भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभाविन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि। तुम सर्वतोभावी उनके शरणागत हो जाओ, उनकी कृपा से तुम परम शांति पद को प्राप्त करो। उनकी कृपा से तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं येन माम उपजान्ति थे। जो हर समय हमसे युक्त रहते हैं, सतत युक्त, सतत माने निरवच्छिन्न, तैल धारावत, अखंड भगवान से युक्त रहते हैं, भगवान में ही समर्पित आत्मा, तैल धारावत जिनके स्मरण चलता है, प्रीति के साथ भजन करते हैं, ऐसे भक्त को मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि जोगंग, मैं उसके भीतर में अनुप्रविष्ट होकर के उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तंग जेन माम उपजान्ति थी, किस तरह से भगवान को जाना जा सकता है उस विषय में उस बुद्धि मैं देता हूँ। और इतना भी नहीं, फिर मेरे को अगर उसकी बुद्धि से होती नहीं तो फिर मेरे को कुछ करना पड़ता है। तेषांग एवं अनुकंपर तो अहं अज्ञानाजंग तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भाष्य था। उसके भीतर में अनुप्रविष्ट होकर के उनको कृपा करने के लिए तेषांग एवं अनुकंपर तो अहं अज्ञानाजंग तमो नाशयामि, अज्ञान जातो अंधकार का नाश कर देता हूँ, ज्ञानदीपेन भाष्य था, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं। ये मेरे को करना पड़ता है। भक्त तो जानता नहीं, अनादि बहिर्मुखता के कारण वो ठीक ठीक अपने बुद्धि के द्वारा समस्त मार्ग निरूपण करके, समस्त बाधा अतिक्रमण करके, ठीक ठीक राह में चल करके भगवत प्राप्ति करना, ऐसे निज प्रचेष्टा के द्वारा भगवत कृपा बगैर अपने साधन चेष्टा के द्वारा ऐसे भगवत प्राप्ति की है। शायद शास्त्र में, हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहीं उल्लेख है नहीं, कहीं उल्लेख है नहीं। किसी को मिला है तो हमको बता सकते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बोनाए, ओ नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधन के द्वारा मिलता नहीं है, मिलना संभव नहीं, कृपा साध्य है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, श्रवण आदि श्रवण कीर्तन स्मरण मरण पूजन अर्चन नवधा भक्ति अंग जाजन के द्वारा जब चित्त शुद्धि होती है तो उसके भीतर में भगवान भक्ति को उदित कर देते हैं। भगवत कृपा से हमको भक्ति लब्ध होता है ना। कहाँ कहे हैं भगवत कौन शास्त्र में जो निज चेष्टा के द्वारा प्राप्त करते हैं। भगवान तो और भी सावधान मानी की सुनाए हैं। मत चित्त सर्वदुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात न सृष्टि विनंक्षसि। एकदम थ्रेटनिंग दे रहे हैं अर्जुन को, थ्रेड, खबरदार तुम चित्त वृत्ति में सिर्फ हृदय में हमको धारण करके चुपचाप दृष्टा बन के बैठे रहो और कुछ करना नहीं। ये करना जो धरना है ये तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारे द्वारा कुछ होना संभव नहीं है। मत चित्त वृत्ति में हमको धारण करके तुम मन में सिर्फ हमको ही धारण करके दृष्टा बन के देखते रहो मैं क्या करता हूँ। फिर क्या, सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं। अथच तम अहंकारात, अगर अहंकार के कारण न सृष्टि, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, विनंक्षसि, तुम नष्ट हो जाओगे। इतना भी भगवान कहते हैं। कौन साधक में ये है तो भी साधना क्या है ना, साधना का परिश्रम देख करके भगवान की करुणा शक्ति आकर के उसको अनुग्रह करने के लिए उसके निकट आकर के उसके हृदय में अनुप्रविष्ट होकर के उसको कृतकृत्य कर देते हैं। कब साधन का तीव्र चेष्टा, साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, साधन के तीव्रता बिना वो हरिभक्ति प्राप्त करना, भगवत सान्निध्य प्राप्त करना, भगवत सेवा प्राप्त करना होगा नहीं। भगवत कृपा से होती है, साधन रुक गई तो कृपा भी रुक गई। साधन करना ही पड़ेगा, साधन में कोई त्रुटि आनी नहीं चाहिए। साधन तो करना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा
माँ की गोदी में चढ़ करके क्या स्तनपान कर सकते हैं? उसको तो लाख कोशिश करो। जब माँ अपने गोदी में उठा लेते हैं तभी जा करके माँ की गोदी में चढ़ सकता है और वो अमृतपान कर सकता है। तो लेकिन वो छोटा बच्चा, माँ काम कर रहे हैं, जब माँ के पास जाकर के रोना शुरू करते हैं, माँ 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 माँ, एकदम ऐसे रोना शुरू करते हैं, तो माँ समस्त काम छोड़ करके बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं और उसको स्तनपान कराते हैं। तो वो रोना पीटना ही कारण है ना। नहीं तो बच्चा खेल रहा है, माँ थोड़ी सब काम छोड़ करके आजा आजा गोदी में आजा, अरे बहुत सारे काम है। माँ तो देखते हैं बच्चा खेल रहा है तो बढ़िया सुंदर है, माँ बड़ी निश्चिंत होकर गान गा रहे हैं, है ना। तो ये जो इसको कहते हैं साधन चेष्टा। बच्चा जैसे कुछ जानता नहीं है, माँ माँ करके रोता है, फिर रोदन माँ को असहनीय हो जाता है, बच्चा ऐसे रोना शुरू करता है, तो समस्त काम छोड़ छाड़ के जा सब काम नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा को पहले शांत करो। तो गोदी में उठा लेते हैं और स्तनपान करा करके उसको शांत करते हैं। ऐसे ही साधन चेष्टा, तीव्र साधन चेष्टा। हमारा कब भगवान कृपा करेंगे, वो कृपा की तरफ निगाह रख करके हम बैठे हैं, चुपचाप निष्क्रिय हो करके भगवत भरोसा में बैठे हैं, भगवान हमको कृपा करेंगे तब जाके हम कृतकृत्य हो जाएंगे। अनंत काल बैठे रहो, मिलेंगे नहीं, साधन के द्वारा भी मिलेगा नहीं, साधन करने से भी मिलेगा नहीं। बड़ा अजीब बात है। तो कैसे मिलते हैं? बोले साधन चेष्टा ये देख करके वो करुणा शक्ति विवश होकर के अनुग्रह करने के लिए तरलित होकर के विगलित होकर के ऐसे उतारती रहती है। तीव्र साधन चेष्टा करुणा को खींच करके लाने में वो समर्थ हो जाता है। वो करुणा शक्ति विवश होकर के साधक के हृदय में आकर के साधक को अनुग्रहित करते हैं। तीव्र साधन से साधन के द्वारा हो नहीं पा रहा है, बैठे हैं आसन में, बैठे हैं दिन नहीं रात नहीं, बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। मत होने दो, मत होने दो, आसन मत छोड़ो, नाम मत छोड़ो, साधन सिस्टम में त्रुटि मत आने दो। देखो नहीं दुनिया की तरफ क्या हो रहा, मिले ना मिले हम तुम्हारे लिए मरेंगे बस। हम इतना जन्म तक हम मर के आए हैं संसार के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, हम संसार के लिए हम मर के आए हैं। हम ठीक है मिले ना मिले, इस बार थोड़ा हम राधा रानी की मर के दिखाएंगे हम, मिले ना मिले। ऐसे साधन चेष्टा, तीव्र साधन चेष्टा, साधन चेष्टा चाहिए। साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। साधन करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई अगर सोचे कि साधन करने से मिलता नहीं है तो साधन का आवश्यकता है नहीं, ऐसा नहीं है। साधन का आवश्यकता है। भगवान देखते हैं उसका आग्रह कितना, उसका उत्कंठा कितना, उसका व्याकुलता कितनी, उसका चाहन कितना, उसका निष्प्रियता कितनी, उसके हमारे प्रति हमको प्राप्ति के लिए उसके अंदर लालसा कितनी, भगवान ये देखते हैं। अंतःकरण में हमारे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुमको चाहिए। ठीक ठीक ऐसे भावना हो गया तो भगवान ज़्यादा दूर है नहीं, तुम्हारे पास ही है, सबसे नज़दीक है, सबसे निकट है, सबसे निकटतम हो, सबसे प्रियतम हो। सांसारिक विषय में कोई वस्तु प्राप्ति की इच्छा बहुत सरल है, प्राप्ति होना बहुत कठिन है, लेकिन भगवत विषय में इसका तद विपरीत, प्राप्ति सहज है, चाहन कठिन है। हमारा चाहन ठीक ठीक है नहीं। कहते तो हैं संसार भी चाहिए और तुमको भी चाहिए, बोले ऐसा होगा नहीं। रोशनी और अंधकार एक साथ रहना संभव नहीं है, या तो रोशनी या अंधकार, या माया या भगवान। माया भी है भगवान भी है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। या हमको बैठा हो हृदय में, या माया तो है ही है। तो भगवत प्राप्ति के लिए चाहन बहुत कठिन है। हमारे चाहन है नहीं, हमको बहुत सारे चाहन है हृदय में। मान यश प्रतिष्ठा तो है ही है,
दुनिया के स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, धन दौलत आदि सब विषय हमारे आसक्ति है। हाँ, भगवत इच्छा भी तो रहा है कि हमको इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, लेकिन ऐसे चाहन के द्वारा भगवत प्राप्ति करना, संसार सागर से मुक्त होकर भगवत सान्निध्य प्राप्त करना संभव नहीं है। निष्प्रियता, कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बस तुमको ही चाहिए। ऐसा स्थिति आने से फिर दिन नहीं रात नहीं, बस एक तन्मयता का तल्लीन, कुछ चाहिए नहीं तो मन भगेगा ही नहीं। मन भगता है क्यों? हमारे चाहन के कारण भगता है। हमारा मन, बहुत सारे चाहना है हमारे भीतर। मन क्या होता है? जिस जिस वस्तु के प्रति तुम्हारे आसक्ति है, मन विवश होकर जाकर कर वहीं जा करके बैठ जाता है। मन का दोष नहीं है हमारा। कहीं मान लीजिए आप वृंदावन आए हैं, है ना, बैठे हैं यहाँ, आपका जहाँ थोड़ा आसक्ति है, यहाँ बैठे बैठे मन हुआ भाग जाएगा। मान लीजिए आप आए हैं बाहर से, घर में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार या बच्चा कच्चा कोई भी, या कोई व्यावसायिक कोई भी विषय हो, उसमें तुम्हारा थोड़ा आसक्ति है, चिंता है, तो यहाँ बैठे बैठे मन भागे, और कल तो जाना है, सुबह जल्दी जल्दी जाना है, वहाँ दिल्ली जाना है, ये काम बाकी रहेगा, वो नहीं हुआ, नहीं होने। मन को दोष लगाते हैं, मन भग जाता है। तुम्हारा आसक्ति के कारण मन विवश कर वहीं जाकर लग जाता है। जहां तुम्हारे आसक्ति, मन वहीं जाके बैठ जाएगा। जब भगवत चरण में हमारे आसक्ति होती है तो मन भी स्वाभाविक रूप से भगवत चिंतन में एक तल्लीनता आ जाती है, स्वाभाविक। तब इसलिए आसक्ति दशा की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हैं हमारे शास्त्रकार। जो आसक्ति इस दशा में मन स्वाभाविक रूप से भगवत चरण में संलग्न रहता है। वहां से सांसारिक विषय चिंतन करने के लिए मन को खींच खींच के ला करके चिंतन करने का चेष्टा करना पड़ता है। फिर बैठे बैठे फिर भाग जाता है मन, विवश होकर मन भगवत चरण में लग जाता है। चेष्टा करने का कोई अपेक्षा नहीं। क्यों? सांसारिक कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे किंची मात्र आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं। ऐसा स्थिति होने तो ऑटोमेटिक मन भगवत चरण में लग जाएगा। फिर मन रुक भ्रमरा, फिर कहीं रुकेगा नहीं, एकदम हमारे आसक्ति है ये मानने के लिए तैयार नहीं। कहते मन लगता नहीं। भजन तो मन लगेगा कैसे? मन तो लगा हुआ है ना, वो तो लगा हुआ है, लगेगा कैसे? ये आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप लोग मत सोचिए हम लोग उनको कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आसन में बैठे बैठे कहाँ कहाँ मन भाग जाता है, विषय कानून में मन रमन करता है। एक विवशता, एक दुर्बलता, एक पूर्वकृत कर्म संस्कारवश मन ऐसे जा करके संलग्न हो जाता है। दोष किसको देंगे? तो ऐसे होता है स्थिति। तो भजन करने के लिए भगवान के प्रति इस तरह से एक समर्पण होना बहुत जरूरी है। समर्पण माने अपने कर्तृत्वपन हटाना है। वहाँ भगवान को कर्ता बनाओ। इस हृदय में ठाकुर जी को तुम कर्ता बना करके स्वयं दृष्टा बन करके कर्म करते रहो, भजन करते रहो, तब जा करके भगवत कृपा से तुम बहुत जल्दी संसार सागर से पार लगा देने में समर्थ हो जाओगे। इस जगत में सबसे सत्य क्या है? सबसे परम सत्य क्या है? परम सत्य है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। परम सत्य है। ये कोई बनावटी संबंध नहीं, नित्य सत्य सनातन। हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। ये परम सत्य है। सबसे झूठा क्या है? हम शरीर है, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। सबसे बड़ा झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ। जब तक तुम झूठ को पकड़ के रखोगे तब तक तुम कहाँ सत्य का अनुसंधान होना तो संभव नहीं है। सत्य का आश्रय करो, जान लो शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इससे अतीत हूँ, मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी हमारे हैं। ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध हो। किसी भी अवस्था में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारे अलग होना संभव नहीं है। ठाकुर जी अगर खुद भी कोशिश करें हमको अलग करने के लिए, जो इसको हम अलग कर देंगे, उनसे भी होना संभव नहीं है। हमसे रमे हुए हैं,
सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो। ये बोध को तुम जगाओ, सत्य को अनुभव करने के लिए कोशिश करो। भजन बहुत सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। और जब तक शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, संसार मेरा है, मैं संसारी हूँ, तब तक मान लो झूठ को आश्रय करोगे तो सत्य को अनुसंधान कहाँ से हो पाएगा। तो मन तो विषय कानन में रमन करेगा ही, मन का क्या दोष है। इसीलिए सत्य आश्रय होना चाहिए। भगवान चाहते हैं सब जीव लौट के हमारे पास आ जाए, लेकिन जीव किसी अवस्था में ये सत्य को अनुभव करने के लिए कोशिश नहीं करता है। वो संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। छोड़ना माने वासना मुक्त होना। संसार छोड़ना माने स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार घर द्वार मकान दुकान ये सब त्याग करके वृंदावन जाके निवास करना है, ये त्याग नहीं है। इसको संसार छोड़ना नहीं कहते हैं। सुन लीजिए अच्छी तरह से, वासना त्याग ही संसार त्याग है। वासना मन में कोई इच्छा नहीं, संसार में रखो चाहे जंगल में रखो कहीं रखो, इससे हमारा संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं है। ये जान करके दिन नहीं रात नहीं उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में बस हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, हे नाथ हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो। ये सत्य को उपलब्धि करने का चेष्टा करो। ये सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई भावना नहीं, ये कोई चिंता नहीं, ये सत्य है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, भजन हो जाएगा। भूल को मिटाओ। संसार क्या है? एक भूल। भजन क्या है? एक भूल को मिटाना है, सत्य का आश्रय करना है। भूल को मिटाना ही भजन और भूल को आश्रय करना ही संसार। सीधा बात है। जय जय श्री राधे। कल हम जो प्रसंग में आ रहे थे, प्रसंगों से हम अलग हो गया, थोड़ा दूसरे प्रसंग में चला गया। राजा भरत का उपाख्यान संबंध में आलोचना, बहुत गंभीर आलोचना, गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसको निरसन करना है। तो आज तो हम भटक गए हैं, थोड़ा सा दूसरा मार्ग में चले गए हैं। ना महाराज जी, आप वहाँ तक तो पहुँचा दिया। कोई बात नहीं है, उसी विषय में होता है वही। कहते हैं कि जैसे जब तक आकुलता व्याकुलता भरा रोना नहीं आता है तब तक वो स्थिति नहीं आती। देखो व्याकुलता कब आता है? व्याकुलता तुम जब कोई व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है या कोई वस्तु के प्रति तुम्हारे ज्यादा लगाव होता है, तो वो वस्तु के वियोग से तुम्हारा व्याकुलता आती है। व्याकुलता एक स्वाभाविकी, क्रंदन भी एक स्वाभाविकी, जोर करके होता नहीं है, लगाव होना चाहिए। ऐसा ही ठाकुर जी के प्रति जब एक अंतकरण के लगाव होता है, वो लगाव कब होता है ना? जब विषय से मन हट जाता है, उधर मन लगता है, विषय से मन हटता है। जितना भगवत चरण में मन संलग्न होता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हृदय में उनके प्रति एक व्याकुलता, एक तड़पण, एक उत्कंठा स्वाभाविक होगी। ऐसी स्थिति जब तक नहीं होती है तो विचार पूर्वक जोर करके व्याकुलता उत्कंठा बढ़ाना ऐसे संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए? नहीं, सत्य को समझने के लिए ऐसे सत्याश्रयी, सत्य अनुसंधानी, सत्य व्रत, सत्य संकल्प, अगर कोई साधु संग हो जाए तो उनके संग से तुम्हारे भीतर धीरे धीरे संसार के प्रति अनासक्ति आ जाएगी। भगवत चरण में मन संलग्न हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि मार्जित होता है। बुद्धि मार्जित होने का कारण हृदय शुद्ध होता है, तो शुद्ध हृदय में फिर जाकर के भगवत चिंतन बना रहता है। बिनु सत्संग ना हरि कथा थे हो, बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग कैसे सत्संग? न जो अनुभवी, आचरणशील, भजनशील, जिनके भजन में अनुप्रवेश है, ऐसे साधु संग होना चाहिए। शब्द के द्वारा होगा नहीं, शब्द के द्वारा ऐसे अंतःकरण की परिवर्तन लाना संभव नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए तत्जातीय साधु संग होना चाहिए। तो और तत्सहित
फिर एकांतवास, हरिनाम संकीर्तन, अखंड हरिनाम आश्रय, फिर बहिर्मुख लोगों से दूर रहना, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, ये सब साधन चेष्टा तत्सहित होनी चाहिए। साधन चेष्टा नहीं, कोई आग्रह नहीं, सुन तो लिया लेकिन उसके लिए कोई साधन के लिए हमारे भीतर कोई आग्रह नहीं तो होगा नहीं। साधना करने के लिए थोड़ा सा कठोर तो होना ही पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तो जा करके धीरे 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 अंतःकरण शुद्ध होता जाता है और भगवत शुद्ध होने के कारण भगवत उत्कंठा व्याकुलता स्वाभाविक बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक। ये संग मोबाइल के माध्यम से जैसे सत्संग सुनते हैं तो क्या वो सत्य आश्रयी संग हो रहा है? हाँ, अगर मान लो मोबाइल तो एक माध्यम है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन यहाँ भी जो जिसका हम मोबाइल मान लो कोई सत्संग कर रहा, अगर वो अनुभवी, भजनशील, निष्प्रिय, निर्लिप्त नहीं होता है तो उनका शब्द से काम नहीं होगा। अगर वो ऐसा है तो मोबाइल से भी तुम्हारा बहुत प्रेरणा तुमको मिल सकता है। एक दिन मैं बात कहता हूँ, एक दिन मैं बस में जा रहा हूँ, है ना, बस में जा रहा हूँ, भजन हो रहा है वो बस में, तो राधा बिना कृष्ण आधा, ये सब क्या 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 भजन गा रहा है, अनूप जलोटा का ये सब और क्या क्या भजन। हमारा दिमाग खराब हो गया। बोले ये माने प्राकृतिक को भी जो कोई अनुभव नहीं, कोई अनुप्रवेश नहीं, उसने लिखा है एक संगीत ट्यून दे करके उसको बाजार में चलाने के लिए, ट्यून दे करके, ताल वोल दे करके, शब्द क्या है, शब्द से कोई मतलब नहीं है, जो मन चाहे लिख देते हैं और ऐसा ही सब गाना शुरू करते हैं। ऐसा गाना, ऐसे भजन से किसी के मन में कोई अनुप्रेरणा थोड़ी हो सकती है। हमारा दिमाग खराब हो गया। हमारे क्या भजन है, साला बंद हो जाए तो ठीक है। इतना में एक लास्ट में एक गाना शुरू किया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भाई ये गाना गाने के साथ साथ हमारे भीतर एकदम बिल्कुल एकदम शांत हो गया, एकदम हृदय गदगद हो गया, आंख में आंसू आ गया। हम बोले, फिर हमने चिंता किया, भाई पहले भी गाना गाया और अभी जो गाना गाए हैं इसमें हमारे भीतर ये भावांतर कैसे संभव हुआ। फिर हमको पता चला वो गाना है तुलसीदास जी की लिखी हुई, रची हुई। बोले तब ना जा करके ऐसे हुआ। वो शब्द में दम है, वो शब्द में दम है, कथा में दम नहीं होता है, शब्द में दम होता है। कथा सुनने से ही होता नहीं है। लाख कथा सुनो, अंतःकरण की परिवर्तन होना संभव नहीं है जब तक ऐसे महत्पुरुष का सान्निध्य प्राप्त होने का तुम्हारा जब मौका नहीं आता है, तब जाकर के इतना सहज नहीं है ना। तो उस शब्द में शक्ति होती है, पावर होता है, तो वो जाके हृदय स्पर्श होता है, हृदय में परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। इसलिए सत्संग, सत्याश्रय, सत्संग माने पहले भक्ति सज्जन कर संग, सज्जन माने सत्याश्रयी, सत्यव्रत, सत्य संकल्प, ऐसे जो हैं वो उनके संग है सत्संग। ऐसा है ना, ये बात है। फिर क्या बोलूं? एक दिन आपने बताया था कि एक मन प्राण से अंदर से अगर एक चीत्कार उनके लिए निकल जाए, अंदर से स्वाभाविक, तो वो जो पुकार और वो जो चीत्कार जो मन से निकली, वो तुम्हारा बहुत साल, कई सालों भजन करने के बराबर जो, हाँ ऐसा होता है। तीव्र व्याकुलता लेकर के, तीव्र उत्कंठा लेकर के भगवान के लिए एक पुकार लाखों भजन का सार है। गजग्राह श्रीमद् भागवत पुराण में है, गज ने 10,000 साल लड़ाई करके, ग्राह के साथ लड़ाई करके इतनी हार गई जो आप उसके सामने कोई रास्ता नहीं आप जीने का। उनके साथी संगति जो भी थे
सब चले गए, आप अकेला रह गया और एक ग्रह जो है खींच रहा है, आप शरीर अवसन्न हो रहा है, आप मृत्यु सामने दिख रहा है, सामने मृत्यु है। उस समय भगवान को ऐसे पुकारा, एक पुकार, हे हरि, भगवान हाजिर। तो बहुत हम प्रश्न करते हैं, जो गजने एक पुकार में भगवान आ गए हैं वैकुंठ छोड़ करके, हम लोग लाखों लाखों नाम लेते हैं, इसमें कुछ होता नहीं, क्यों नहीं? बोले भाई वो गज जो जिस स्थिति में जिस तरह से पुकार उनके भीतर आया, ऐसे पुकार तुम्हारे भीतर आया क्या? तो भगवान आ जाएंगे। ऐसे पुकार होना चाहिए, ऐसे पुकार होना चाहिए। प्रश्न करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण करने से 7 दिन में उसकी मुक्ति हो जाती है। हम लोग कितना भागवत शब्द सुने हैं, क्यों नहीं होता है कुछ कल्याण? पहले श्रोता कैसे हैं देखो, जानते हैं 7 दिन हमारे सामने मृत्यु है, हमारे सामने भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन को सफल काम करने के लिए और कोई उपाय नहीं, एकमात्र हरिकथा श्रवण, श्रीमद् भागवत श्रवण। इसलिए दिन नहीं रात नहीं परीक्षित महाराज बैठे हैं, उनके जीवन का एकमात्र अवलंबन, भगवत प्राप्ति के एकमात्र साधन हरिकथा। ऐसे श्रोता, वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी, जो शरीर का बोध ही है नहीं, जो हर समय भगवान के साथ उस स्थिति में रहते हैं एकदम। ऐसे वक्ता, तब ना जाकर के 7 दिन में मुक्ति हो गई, है ना? तो ऐसा है, हम लोग श्रवण इस तरह से करते नहीं हैं, जाते हैं थोड़ा सा सुन लेते, इधर से सुनते निकाल जाता है। वक्ता भी हम जैसे वक्ता, कुछ धन मिलेगा कुछ मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे, नाना प्रकार गाना बजाना दे करके लोग को लुभाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नाना प्रकार प्रक्रिया अपनाते हैं। हम जैसे, हम बाहर की बात नहीं कहता हूँ, अपनी बात कहता हूँ। तो फिर ऐसे वक्ता से क्या कल्याण हो सकता है भाई? तो ऐसे श्रोता वक्ता होने से कल्याण क्यों नहीं होगा? भगवत श्लोक एक मंत्र है, एक एक मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का, एक एक श्लोक है ना। अच्छा चलो, है। जय जय श्री राधे श्याम।